लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वूकी के एक साथी ने मैक्स को मारने के लिए उस पे एक E9 लेजर चला दी थी, जिसकी मदद से एक वर्ल्ड मास्टर लेवल के कल्टीवेटर को भी मारा जा सकता था। लेकिन सही समय पर मैक्स ने अपने सामने रोबोट क्लैन की स्पेसशिप को रख लिया था, जिसकी वजह से मैक्स उस लेजर के डायरेक्ट इम्पैक्ट से तो बच गया था, लेकिन उसे फिर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट झेलना पड़ा था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर जब E9 लेजर से मैक्स पर अटैक करता है तो उसे लगता है कि मैक्स मारा गया, और क्योंकि उसने मैक्स को मारा है इसलिए पोयू उसकी मास्टर उसे काफी बड़ा इनाम देगी, जिसकी वजह से वो खुश होने लगता है। लेकिन तभी मैक्स का क्लाउड रटन आके उसका एक हाथ काट देता है और उसे अच्छे से पकड़ लेता है। उसी वक्त मैक्स वहां आता है, जो अपने आगे स्पेसशिप रखने के बावजूद भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। पर मैक्स को जिंदा देखकर वो कल्टीवेटर काफी ज्यादा हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैक्स उसकी E9 लेजर से कैसे बच गया। उसी वक्त मैक्स उस कल्टीवेटर की स्पेस रिंग ले लेता है और उसकी मदद से उसे पता चलता है कि उसके अंदर बहुत सारी ब्लैक प्लेट्स है, जिसका मतलब था कि उस कल्टीवेटर ने पहले ही कई सारे और कल्टीवेटर्स को मार रखा था। इसलिए मैक्स पूछता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों करी थी और तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा था। पर वो कल्टीवेटर कुछ भी नहीं बता रहा था, तो मैक्स अपनी स्पिरिचुअल टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके ब्रेन पर कब्जा कर लेता है और उसकी मेमोरीज देखने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि उस कल्टीवेटर के साथ और भी 5 कल्टीवेटर यहाँ आए हैं और वो सब मैक्स को मारने के लिए ही यहाँ पर आए हैं, जिन्हें किसी ने यहाँ पर आने के ऑर्डर्स दिए हैं। अब मैक्स पोयू का चेहरा देखने ही वाला था, लेकिन तभी वो कल्टीवेटर अपने आप को उड़ा देता है ताकि उसकी मास्टर के बारे में मैक्स को इन्फॉर्मेशन ना मिल सके। तो उस कल्टीवेटर के मर जाने के बाद मैक्स उसकी E9 लेजर रख लेता है, क्योंकि बाद में वो उसके बहुत काम आ सकती थी। साथ ही मैक्स बोलता है कि इस लेजर से तो बोलन भी आराम से मर सकता है, पर पता नहीं अब बोलन इससे मरा है या गायब हुआ है। ऊपर से अब तो फैंटम जेलिस भी मर गया है। लगता है कोई जानबूझकर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के जीनियसेस को ही टारगेट कर रहा है, पर पता नहीं ये कौन है और कौन इन सबको ऑर्डर दे रहा है हमें मारने के लिए। इस तरफ हम मास्टर जियो जियान और उसकी असिस्टेंट को देखते हैं, जहां वो असिस्टेंट मास्टर जियो जियान को बताती है कि उस डीमन केव की वजह से हम अपने कल्टीवेटर्स की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तभी वहां पर मंकी सीनियर आ जाते हैं और मास्टर जियो जियान से कहते हैं कि तुमने कोई हायर एबिलिटीज़ वाले कल्टीवेटर्स को वहाँ क्यों नहीं भेजा, क्यों इन नए कल्टीवेटर्स को ऐसी खतरनाक जगह पर अकेले भेज दिया। ये सुन के मास्टर जियो जियान कहते हैं कि मैंने ये फैसला सोच समझ कर लिया है, क्योंकि बोलन भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर कल्टीवेटर था। वो तो जब वो मैक्स से वर्चुअल यूनिवर्स में फाइट कर रहा था तो उसी दौरान उस पर किसी ने हमला किया होगा, और अगर वो हमला बोलन को लग गया होगा तो हो सकता है बोलन अब मर गया हो। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं, जो फैंटम जेलिस की लाश के पास आकर बैठा हुआ था और उसे एनालाइज कर रहा था। उसी वक्त वहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का एक और कल्टीवेटर आ जाता है और मैक्स को फैंटम जेलिस की लाश के पास देखकर उसे लगता है कि मैक्स ने फैंटम जेलिस को मार दिया। पर मैक्स उस कल्टीवेटर, जिसका नाम मोल था, उसे बताता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैंने फैंटम जेलिस को नहीं मारा। पर मोल मैक्स की बात नहीं सुनता और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में ये बात बताने लगता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तभी मैक्स आगे आते हुए उससे कहता है कि मैंने सच में फैंटम जेलिस को नहीं मारा है, लेकिन मोल को लगता है कि मैक्स उस पर कभी भी अटैक कर सकता है, इसलिए वो अलर्ट हो जाता है और फैंटम जेलिस की लाश के पास जाने लगता है। जहाँ लाश के पास जाने के बाद वो उस लाश को अच्छे से देखने लगता है। तभी मैक्स उससे कहता है कि देखो, इसे जो घाव है वो मेरी स्वॉर्ड या स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का नहीं है। तो मोल भी फैंटम जेलिस के पेट में इतना बड़ा सा होल देखकर बोलता है कि तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे पास ऐसा कोई वेपन नहीं है जो फैंटम जेलिस पर ऐसा अटैक कर सके। पर मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूँ, क्योंकि तुम भी काफ़ी ज़्यादा घायल लग रहे हो। इस पे मैक्स कहता है कि मुझ पे भी किसी ने अटैक करा था, वो भी 2 बार। वो कोई डोमेन मास्टर लेवल का कल्टीवेटर था। ऊपर से तुम ही सोचो, क्या फैंटम जेलिस में इतनी ताकत थी जो वो मुझे इतना इंजर्ड कर सके। तो ये सुन के मोल मैक्स की बात मान लेता है और अपने वेपन अंदर रखकर उससे कहता है कि ठीक है, मुझे पक्का पता है कि तुम अपने दोस्तों को तो नहीं मारोगे,
इसके बाद मैक्स उससे कहता है कि मुझे पता चला है कि वो 6 कल्टीवेटर्स हैं जिन्हें किसी ने यहाँ भेजा है मुझे और बाकी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के कल्टीवेटर्स को मारने के लिए। ये सुन के मोल कहता है कि लगता है वो सारे कल्टीवेटर्स हमें तब मार रहे हैं जब हम अकेले हो। इस पे मैक्स बोलता है कि ठीक है, हम दोनों साथ मिलके वोलन को ढूंढते हैं जिससे हम दोनों सेफ रहेंगे। तो मोल इसके लिए मान जाता है। इसके बाद मोल फैंटम जेलिस की बॉडी अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। तभी मैक्स हमें बताता है कि मोल एक ऑर्फन है और वो नानो यूनिवर्स किंगडम का वासी है। साथ ही वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का कोर मेंबर भी बन चुका है, जिसकी वजह से उसकी एबिलिटीज पर शक नहीं करा जा सकता। इसके बाद मैक्स बबाता से पूछता है कि क्या फैंटम जेलिस की वो चिप रिकवर हो गई है। इस पे बबाता कहती है कि अभी भी 5% रिकवर होनी बाकी है। इसके बाद मैक्स और मोल वहाँ से निकल जाते हैं और कहीं और जाने लगते हैं। दूसरी तरफ मास्टर जियो जियान असिस्टेंट और सीनियर मंकी को कहते हैं कि काफ़ी समय से इंसेक्ट क्लैन ह्यूमन क्लैन पर अटैक कर रहा है और उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें अभी तक एक बार भी इंसेक्ट क्लैन के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। इधर बबाता मैक्स को बताती है कि चिप पूरी तरह रिकवर हो गई है और उसके अंदर एक वीडियो है जिसे तुम अब देख सकते हो। तो मैक्स उस वीडियो को देखने लगता है। उसी वक्त मोल भी ये देख लेता है कि मैक्स कोई वीडियो देख रहा है। इधर सीनियर मंकी मास्टर जियो जियान को बताते हैं कि जब मैक्स ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट में गया था तो उसे एक क्यूब मिला था जिसके ऊपर इंसेक्ट लैंड का लोगो था, पर ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट पर तो इंसेक्ट लैंड कभी नहीं गया था। ऊपर से ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट के वासी भी अपने प्लैनेट से बाहर नहीं जाते हैं, तो ज़रूर हमारी ही कंपनी से कोई बिना बताए ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट गया होगा और वहाँ पर वो गलती से इंसेक्ट लैंड का क्यूब छोड़ आया होगा, जिसकी वजह से मुझे पूरा शक है कि हमारी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में कोई ना कोई गद्दार है। ये सुन के मास्टर जियो जियान कुछ सोचने लगते हैं। इस तरफ मैक्स वीडियो देखने लगता है जहाँ उसे पता चलता है कि फैंटम जेलिस को और किसी ने नहीं बल्कि मोल ने ही मारा था। तभी मोल उसके पीछे आ गया था, जो मौका पाकर मैक्स के अंदर अपना वेपन घुसा देता है और मैक्स को बचने तक का मौका नहीं मिलता। उसी वक्त मोल मैक्स को पीछे की ओर धकेल देता है, तो मैक्स उससे अपने गोल्डन आर्मरबैंड की मदद से लड़ने लगता है, पर मोल धक्का मार के मैक्स को एक पत्थर पर गिरा देता है। तो मैक्स अपने घाव को क्लाउड रिटर्न से कवर करते हुए मोल से पूछता है कि क्या तुम एक गद्दार हो। तभी मोल बिना बताए वहाँ से जाने लगता है। तो मैक्स गुस्से में उसे पकड़ने के लिए आगे जा रहा था, पर उसी वक्त उसके पैरों की नीचे की ज़मीन टूट जाती है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा वोटेक्स था जो मैक्स को अपने अंदर खींचने लगता है। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि ये वोटेक्स पीछे वाले वोटेक्स से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। तो मैक्स तुरंत ही अपने गॉडली आर्मामेंट को ज़मीन में फंसाकर उसे कस के पकड़ लेता है, लेकिन उस वोटेक्स की पावर काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैक्स का गॉडली आर्मामेंट भी अपनी जगह से निकल जाता है और मैक्स उस वोटेक्स के और अंदर जाने लगता है। तो ये देखकर मैक्स तुरंत ही अपना क्लाउड रिटर्न बाहर निकालकर आसपास की ज़मीन को चारों तरफ से पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा ठीक से नहीं कर पा रहा था और वो बड़ी मुश्किल से बस एक पहाड़ी की एज को पकड़ पाता है। उसी वक्त मोल मैक्स से कहता है कि ये वाला वोटेक्स 6 साल में एक बार खुलता है और इससे बचकर कोई भी आज तक बाहर नहीं निकल पाया है। ये सुन के मैक्स अपने क्लाउड रिटर्न से मोल को पकड़ने की कोशिश करता है, तो मोल मैक्स के क्लाउड रिटर्न पर लेज़र से अटैक करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर मैक्स अपने क्लाउड रिटर्न की मदद से मोल का पीछा करने लगता है और उसे एक जगह पकड़ लेता है। लेकिन उसी वक्त उस वोटेक्स से निकल रही अजीब सी आवाज़ से मैक्स के सर में दर्द होने लगता है और उसकी पकड़ मोल से ढीली पड़ जाती है। साथ ही मैक्स अब धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और उस वोटेक्स में और तेज़ी से गिरने लगता है। इधर ये देखकर मोल कहता है कि फैंटम जेलिस भी मर गया, ऊपर से बोलन भी अब गायब है और मैंने तुम्हें भी अब मार दिया, तो अब मेरे एनिमी वर्चुअल यूनिवर्स में बहुत कम हो गए हैं। इधर बबाता मैक्स को जगाने की कोशिश कर रही थी, जहां मैक्स तो अपने सपनों में खोया हुआ था, जिसमें उसे ईवा दिखाई दे रही थी। इधर मास्टर जियो जियान अपनी असिस्टेंट और मंकी सीनियर को बताते हैं कि मैंने उन सभी कल्टीवेटर्स को जानबूझकर वहां अकेले भेजा है, क्योंकि मुझे शक है कि उन नए कल्टीवेटर्स में ही कोई ना कोई गद्दार है। इसलिए
अगर वो सब अकेले वहाँ होंगे तो ज़रूर उनमें अगर कोई गद्दार होगा तो वो ज़रूर हमारे बिना निगरानी के कुछ ना कुछ गलत काम करेगा। पर मैंने वहाँ पर अपने कुछ जासूस भेज रखे हैं जो लगातार कल्टीवेटर्स पर नज़र रख रहे हैं, और जैसे ही उन्हें कुछ सबूत मिलेगा वो हमें बता देंगे, जिसके बाद हम उस कल्टीवेटर को जिंदा पकड़कर उससे इंसेक्ट लैंड के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। इधर मैक्स को धीरे धीरे होश आने लगता है क्योंकि बबाता लगातार मैक्स को आवाज़ लगाए जा रही थी। तभी मैक्स पूरी तरह होश में आ जाता है और अपनी बॉडी को मौसा क्लैन के क्लोन में बदल लेता है और फिर तुरंत ही पिछले वोटेक्स जैसी फिश में बदलकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। पर उस वोटेक्स की ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा थी जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। तो ये देखकर मैक्स एक पतली सी नीडल में बदल जाता है, लेकिन ऐसा करने पर भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो मैक्स अपने आप को एक बड़े से पत्थर में कन्वर्ट कर लेता है और एक जगह में बने गड्ढे में खुद को फंसा लेता है। लेकिन ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होने की वजह से कुछ देर तो मैक्स का आइडिया कामयाब रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैक्स फिर से नीचे गिरने लगता है। तो ये देखकर मैक्स बोलता है कि इस वोटेक्स की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि मौसा क्लैन के क्लोन की भी स्पीड उससे बच नहीं पा रही है। इसलिए मैक्स अब अपने आप को गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ में बदल लेता है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन अब मैक्स उस वोटेक्स के काफ़ी और ज़्यादा पास आ गया था, जिसकी वजह से अब गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की भी पावर उसके कोई काम नहीं आ रही थी। तो ये देखकर मैक्स बोलता है कि अब जो होगा देखा जाएगा। अब ये बोल के मैक्स गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ में बदल कर सीधा उस वोटेक्स की तरफ जाने लगता है। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि तुम इतनी तेज़ी से जा रहे हो कि अगर तुम नीचे ग्राउंड पर टकराए तो तुम्हारी बॉडी का चूरा बन जाएगा। इधर वूकी पोयू के पास आता है और उससे कहता है कि जब मैं मैक्स को ढूंढ रहा था तो मुझे पता चला कि उसके ही किसी दोस्त ने उसे एक वोटेक्स में धक्का दे दिया है और मुझे लगता है कि अब की बार वो बिल्कुल नहीं बच पाएगा। इसके बाद वूकी पोयू को वो वीडियो फुटेज दिखाने लगता है जिसमें मोल मैक्स को वोटेक्स में धक्का दे रहा था। तो मोल को देखकर पोयू कहती है कि ये तो मोल है, पर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिना परमिशन के ऐसा करने की। तभी वूकी पोयू से पूछता है कि क्या मास्टर आप इसे जानती हो। तो पोयू बोलती है कि हाँ, मैंने इसे भी वही टास्क दिया था जो मैंने तुम्हें दिया था, यानी मैक्स को मारने का। पर मैंने इसे कहा था कि ये कभी भी अकेले मैक्स का शिकार नहीं करेगा, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। साथ ही पोयू वूकी को बताती है कि वो मोल ही था जिसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि कब बोलन पर अटैक किया जा सकता है। लेकिन जब हमने बोलन पर अटैक करा तो वो बच के वहाँ से भाग गया और अभी तक वो मिसिंग है। ऊपर से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि अब मोल पर भी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को शक हो गया है। इसके बाद पोयू वूकी से पूछती है कि क्या तुम्हें बोलन के कुछ ट्रेस मिले। इस पे वूकी कहता है कि मैंने डीमन माउंटेन की कई सारी लोकेशन छान मारी है, लेकिन बोलन मुझे कहीं नहीं मिला। इस पे पोयू कहती है कि धीरे धीरे अपनी खोज का एरिया और बढ़ाते रहो और जैसे ही तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बता देना। साथ ही ये भी नज़र रखते रहना कि मैक्स सच में मरा है या नहीं। तो ये सुन के वूकी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पोयू बोलती है कि क्योंकि मोल ने मेरी बात नहीं मानी है इसलिए अब जो भी होगा वो खुद ही भुगतेगा। इस तरफ मैक्स बहुत तेज़ी से नीचे गिरते हुए एक डार्क जगह से होते हुए ग्राउंड से टकराने वाला था। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि अगर तुम टकराए तो तुम मारे जाओगे। लेकिन तभी मैक्स अपने आप को इल्यूजन मॉन्स्टर में बदल लेता है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड से टकराता है। उसकी बॉडी चूर चूर हो जाती है, पर इल्यूजन मॉन्स्टर की एबिलिटी की वजह से मैक्स अपनी बॉडी को फिर से आपस में जोड़ लेता है। पर उसी वक्त जैसे ही मैक्स वहाँ से निकलने की कोशिश करता है वैसे ही मैक्स के पैरों की ज़मीन फिर से हट जाती है और वो और गहराई के अंदर जाने लगता है जहाँ बिल्कुल अंधेरा था। दूसरी तरफ हम वूका को देखते हैं जो इधर उधर जाकर बोलन को ढूंढ रही थी। तभी उसे पता चलता है कि उसके पास ही एक कल्टीवेटर है, इसलिए वो अलर्ट हो जाती है। साथ ही हमें पता चलता है कि वो कल्टीवेटर और कोई नहीं बल्कि मोल ही था जो चुपके से उसे देख रहा था, क्योंकि हम मोल की परछाई एक जगह पर देख पाते हैं। उसी वक्त रोंग जुन भी वहाँ आ जाता है और वूका से कहता है कि मैक्स को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ।
साथ ही बाकी कल्टीवेटर्स का कनेक्शन भी मुझसे टूट गया है। उसी वक्त मोल वहाँ आ जाता है और बोलता है कि तुम दोनों से मिलके काफ़ी अच्छा लगा, और मोल के ये बोलते ही ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।